कोरोना वायरस की वैक्सीन का करना पड़ सकता है इंतजार 2022 तक, ऐसा कहना है एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का। उनका ये भी कहना है कि भारत की जिस तरीके की जनसंख्या है उस हिसाब से मार्केट में कोरोना वायरस की वैक्सीन को आने में कम से कम 1 साल से ज़्यादा का समय जो है वो लग सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि मार्केट में कॉमन जो आम लोग हैं, आम लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन के जो शॉट्स हैं वो जिस तरीके से मार्केट में फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल होती हैं उस तरीके से थोड़ा सा वक्त लग जाएगा लोगों तक ये वैक्सीन जो है वो पहुंचाने का। और साथ ही में बहुत सारे चैलेंजेस भी उन्होंने जो है वो डिस्कस किए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे कोरोना वायरस की वैक्सीन के बाद जब वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी आम लोगों के लिए। उन्होंने कहा कि मार्केट में इसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से की जाएगी और जो रिमोट एरियाज़ हैं यानी कि फार फ्लंग एरियाज़ हैं, पूरे देश की हर एक जगह तक जो है वो वैक्सीन के शॉट्स जो है वो पहुंचने चाहिए आम लोगों तक। ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज उन्होंने ये भी कहा कि मेंटेन करके रखना, जो कोल्ड चेन है उसको मेंटेन करके रखना, सिरिंजेस जो है जितनी आपको ज़रूरत है उतनी होनी चाहिए इसके लिए, और नीडल्स की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। साथ ही में उन्होंने ये कहा कि हर एरिया तक, भारत के हर एक जो एरिया है, हर एक पार्ट तक जो है ये वैक्सीन पहुँचाना एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। दूसरा चैलेंज उन्होंने ये कहा कि अगर बाद में एक और कोई वैक्सीन आ जाती है, क्योंकि अभी पता है कि भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, कोविड-19 की जो वैक्सीन अभी बताई जा रही है, उसी तरीके से अगर एक और कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है और वो ज़्यादा असरदार होती है तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किस शख्स को वैक्सीन ए यानी कि कोवैक्सीन देनी है और किस शख्स को वैक्सीन बी यानी कि जो नई एक और वैक्सीन आएगी वो देनी है, किन लोगों को उसकी ज़रूरत होगी और किन लोगों को वैक्सीन बी की ज़रूरत होगी। ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। और साथ ही में उन्होंने ये कहा कि इस पे बहुत सारे अभी डिसीजंस लेना बाकी हैं। इसी के साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत ने भी अपना फोकस जो है वो इंडिजीनियस वैक्सीन पर शिफ्ट कर दिया है, यानी कि बायोटेक जो भारत बायोटेक जो है उसकी जो वैक्सीन बताई जा रही है कोवैक्सीन, उस पर अब कोविड जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है फोकस प्रॉपर तरीके से। और क्योंकि ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्राजेनेका है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वैक्सीन का भारत में आने से थोड़ा सा डिले हो जाएगा, तो उसके बाद से फोकस को शिफ्ट कर दिया गया है अब इंडिजीनियस वैक्सीन की ओर यानी कि कोवैक्सीन की ओर। और जल्द से जल्द ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो नवंबर और दिसंबर का जो महीना है ये बहुत ही क्रूशल है, क्योंकि बहुत सारी फॉर्म्स ऐसी हैं जो इस वक्त जो लेट स्टेज जो ट्रायल हुए हैं उसका डाटा जो है वो जल्द से जल्द रिलीज़ करेंगे। तो ये मंथ्स जो हैं नवंबर और दिसंबर का बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और फर्स्ट क्वार्टर जो है 2021 का उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वैक्सीन जो है वो आ सकती है भारत में भी। और ये भी कहा गया है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा कुछ एक्सपर्ट्स ने मिलकर एक लिस्ट बनाई है जिसमें ये कहा गया है कि टॉप प्रायोरिटी पे कौन लोग होंगे, यानी कि किन लोगों को ये जो वैक्सीन जब आएगी मार्केट में किन लोगों को ये वैक्सीन जो है वो सबसे पहले दी जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 करोड़ हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी कैटेगरी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स, नर्सेज, MBBS स्टूडेंट्स हो गए या फिर आशा वर्कर्स हो गए जो इस वक्त फ्रंटलाइन वर्कर्स बने हुए हैं, वो इस वक्त अस्पतालों में सर्व कर रहे हैं। वो ज़्यादा इस वक्त जो हैं वो उनको प्रॉब्लम हो सकती है कोविड-19 से, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हमने देखे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। तो वो कैटेगरी को 1 करोड़ के करीब उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनको ये मेडिसिन जो है ये वैक्सीन जो है वो दी जाएगी। 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी कहा गया है, यानी कि पुलिस पर्सोनल हो गए, आर्म फोर्स पर्सोनल हो गए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हो गए इस वक्त जो काम कर रहे हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको 2 करोड़ के करीब जो है उन लोगों को ये वैक्सीन के शॉट सबसे पहले दिए जाएंगे। 26 करोड़ के करीब वो लोग बताए जा रहे हैं कि जिनकी उम्र जो है वो 50 से ज़्यादा है, और 50 से ज़्यादा की भी वो लोग जो कि प्रायोरिटी ग्रुप पे बताए जा रहे हैं, जो कि अभी सबसे ज़्यादा ग्रेटर रिस्क पे हैं, कोविड-19 को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ग्रेटर रिस्क पे है। वो 26 करोड़ लोगों को ये शॉट्स जो है वो सबसे पहले दिए जाएंगे। उसके बाद 1 करोड़ की स्पेशल कैटेगरी लोगों की बताई गई है, उन लोगों की जो 50 साल से तो नीचे के हैं लेकिन कोमॉर्बिडिटीज़ के शिकार है, यानी कि उन्हें अन्य बीमारियां भी साथ में हैं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इस वक्त कोविड-19 भी उन्हीं लोगों पर ज़्यादा से ज़्यादा अटैक कर रहा है जिनको ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उस तरीके की कैटेगरीज जो है एक एक्सपर्ट की कमेटी ने जो है वो बनाई गई हैं, और इन लोगों को सबसे पहले जो बताया जा रहा है कि जब भी मेडिसिन लॉन्च होती है तो सबसे पहले इन लोगों को ही दिया जाएगा कोविड के शॉट्स। उसके बाद आम लोगों को जो है मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो 2022 तक देखने को मिल सकती है।